अब हम देखने जा रहे हैं फॉस्टर टू फॉर्म। तो ZS जो हमने फाइंड आउट किया था ये है। जैसा कि आपको पता है कि फॉस्टर टू फॉर्म क्या होता है, पैरेलल। तो यहां पर क्या मिलेगा, पैरेलल LC सर्किट। तो पैरेलल फॉर्म के लिए हमने क्या कहा था कि एडमिटेंस से शुरुआत करेंगे। तो ZS गिवन है, राइट एडमिटेंस। तो वी कैन राइट एडमिटेंस फंक्शन हियर YS इक्वल्स टू जस्ट इसका इनवर्स SS स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 S स्क्वायर प्लस 1 S स्क्वायर प्लस 9। अब यहां पर देखिए कि डिग्री तो में तो डिफरेंस 1 का आ ही रहा है, और न्यूमरेटर में डिग्री न्यूमरेटर से लेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में S स्क्वायर प्लस 1 है, S स्क्वायर प्लस 9 है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स आने चाहिए, मीन्स कितने रेजिड्यूज आने चाहिए, 2 फर्स्ट टर्म में 2 सेकेंड टर्म में, क्योंकि क्वाड्रेटिक दोनों टर्म्स हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस विल बी द पार्शियल फ्रैक्शन। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो ये आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग द पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, A और B C D की वैल्यूज आप रखेंगे, कंबाइन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब आप देखिए कि फर्स्ट टर्म में भी 3/16S मीन्स LS AR 1 अपॉन CS अपॉन S स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC का फॉर्म बनना है, और यहां पर भी वही फॉर्म बनना है। तो दोनों क्या है, LC इमिटेंस फंक्शन के ही एडमिटेंस पार्ट को शो कर रहे हैं यहां पे। बट जब आप एडमिटेंस फंक्शन में ऐसा कब आता था, जब L और C दोनों सीरीज में होते थे। ठीक है, तो यहां पे आपको मैंने बताया था कि जब ये कॉम्बिनेशन हो और यहां पे आप एडमिटेंस फाइंड करेंगे तो क्या आता था, 1 अपॉन LS डिवाइडेड बाई S स्क्वायर अपॉन 1 प्लस LC। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन LS, तो L क्या आ जाएगा यहां से, L1 16/3, और 1 अपॉन L1 C1 कितना है 1, तो यहां से C1 कितना आ जाएगा, सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म में आप देखेंगे कि L2 कितना आ रहा है 16/5, और 1 अपॉन L2 C2 कितना है 9। तो यहां से आप C2 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसा आएगा। देखिए फर्स्ट टर्म L और C सीरीज को दिखा रहा है, सेकेंड टर्म में L और C सीरीज में कनेक्टेड है, बट नेट क्या है, एडमिटेंस। तो ये फर्स्ट क्या हो गया Y1, और सेकेंड क्या हो गया Y2 एडमिटेंस, और एडमिटेंसेस पैरेलल में ऐड होते हैं। तो इसका नेट सर्किट क्या आएगा, पहला एडमिटेंस जिसमें LC सीरीज में होंगे, और सेकेंड एडमिटेंस जिसमें L और C सीरीज में होंगे, और इसको जो आप ज्वाइन कर देंगे तो नेट एडमिटेंस फंक्शन यहां से जो आप YS देख रहे हैं, तो दिस विल बी L1 C1 एंड दिस विल बी L2 C2। ये जो है Y2 है, और दिस इज Y1। L1 C1 L2 C2 की वैल्यूज हमने ऊपर लिख दी हैं, तो आप वो डायग्राम में मेंशन कर दीजिए। सो दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस, क्योंकि आपको नेटवर्क फंक्शन दिया था या कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, उसके बेसिस पे आपने नेटवर्क डिजाइन की। एंड दिस इज एक्चुअली टीडियस प्रोसेस, क्योंकि रिवर्स एनालिसिस इजी होती है, सिंथेसिस हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, नीड सम प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आता रहेगा, और जल्दी जल्दी आप सिंथेसाइज कर पाएंगे किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये सिंथेसिस ऑफ RC और RL नेट फंक्शन यूजिंग फॉस्टर 1 एंड फॉस्टर 2 फॉर्म। तो देखिए हमने क्या लिखा है इसमें, RC इंपीडेंस और RL एडमिटेंस। इसका मतलब यहां पर क्या है कि अगर हम RC इंपीडेंस फंक्शन की एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप यू कह सकते हैं कि वो जो एनालिसिस है वो RL एडमिटेंस फंक्शन की भी हो सकती है। जैसे आपको कोई इंपीडेंस फंक्शन गिवन है, तो अगर इंपीडेंस फंक्शन से RC नेटवर्क डिजाइन हो रहा है, तो उसी का एडमिटेंस फंक्शन अगर आप इनवर्स फंक्शन ले लेंगे,
तो जो आप नेटवर्क डिजाइन करेंगे वो नेटवर्क कौन सा होगा, आरएल नेटवर्क होगा। तो यहाँ पर इन दोनों की एनालिसिस एक साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने वहां पर एलसी इमिटेंस फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, वैसे ही यहाँ पर आरसी इम्पीडेंस और आरएल एडमिटेंस फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। वन बाय वन प्रॉपर्टीज को समझेंगे, फिर उसको किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज आर वेरी सिंपल, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड प्रॉपर्टी डिफर कर रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द पोल्स एंड जीरोस लाई ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस। इंपॉर्टेंट पार्ट इंक्लूडेड ओरिजिन। एलसी इमिटेंस फंक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जितने भी रूट्स आते थे वो सिर्फ इमेजिनरी रूट्स आते थे, इसलिए इमेजिनरी एक्सिस वहां डिस्कस कर रहे थे। यहां पर जितने भी रूट्स आएंगे वो रियल या नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, तो वो कहां पर लाई करेंगे, लाई ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस ओनली। तो आरसी इम्पीडेंस या आरएल एडमिटेंस फंक्शन तब कैसे हम बताएंगे कि ये आरएल या आरसी इम्पीडेंस या आरएल एडमिटेंस फंक्शन है, हम उसके रूट्स देखेंगे, और अगर उसके रूट्स नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट साइट में कहेंगे कि हाँ ये आरसी इम्पीडेंस फंक्शन हो सकता है या फिर आरएल एडमिटेंस फंक्शन हो सकता है। ठीक है। सेकेंड, द पोल्स एंड जीरोस इंटरलेस अलोंग द नेगेटिव रियल एक्सिस। वहां पर इंटरलेसिंग कहां पर थी, इमेजिनरी एक्सिस पे, क्योंकि वहां पर इमेजिनरी रूट्स थे। यहां पर रियल रूट्स हैं तो नेगेटिव रियल रूट्स हैं, तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे उनकी इंटरलेसिंग होगी, मतलब अल्टरनेट, पहले पोल जीरो या फिर जीरो पोल। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि इस आरसी इंपीडेंस या आरएल एडमिटेंस फंक्शन को पहचानने के लिए ओरिजिन या ओरिजिन के नियर क्या होना चाहिए, कौन सा रूट ऐसा होना चाहिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी में फर्स्ट पार्ट, so third property is the residues of the poles of, अगर आरसी इम्पीडेंस फंक्शन है या फिर आरएल एडमिटेंस, वाई मीन्स एडमिटेंस फंक्शन है, तो उसके पोल्स क्या होने चाहिए, मस्ट बी रियल पॉजिटिव। रेजिड्यूज ऑफ द पोल्स, पोल्स किसके, इम्पीडेंस आरसी फंक्शन या फिर एडमिटेंस आरएल फंक्शन के पोल्स के जो रेजिड्यूज होंगे, मीन्स जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव होने चाहिए। एंड सेकेंड, द रेजिड्यूज ऑफ द पोल्स ऑफ इम्पीडेंस के अगर रियल पॉजिटिव आ रहे हैं तो एडमिटेंस आरसी के नेगेटिव हो जाएंगे, या फिर इम्पीडेंस आरएल के नेगेटिव हो जाएंगे, जो यहां पर ये पार्ट हमने लिखा नेगेटिव, जस्ट उसका उल्टा। हाउ एवर द रेजिड्यूज ऑफ द पोल्स ऑफ, अगर हम एडमिटेंस फंक्शन को एस से डिवाइड करें या फिर इम्पीडेंस फंक्शन को एस से डिवाइड करें और तब उसके रेजिड्यूज सॉल्व करें, तो पहले जो रियल एंड नेगेटिव आ रहे थे अब रियल एंड पॉजिटिव आएंगे। देखिए अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड करने का एक यहां पर आप देखेंगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक मैंडेटरी स्टेप आता है, जब न्यूमरेटर की डिग्री हाई होती है, ठीक है, तो उस केस में हम डिवाइड करते हैं, या फिर कुछ और केसेस आएंगे जो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि रेजिड्यूज ऑफ द पोल्स ऑफ इम्पीडेंस आरसी फंक्शन और एडमिटेंस आरएल फंक्शन मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव, या फिर अगर हम इसका जस्ट उल्टा कर दें कि एडमिटेंस आरसी फंक्शन हो और इम्पीडेंस आरएल फंक्शन हो तो उसके रियल एंड नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, fourth property, the singularity nearest to the origin or at the origin, मीन्स आप कैसे पहचानेंगे कि आरसी इम्पीडेंस या आरएल एडमिटेंस फंक्शन है। जब आप एस प्लेन पे पोल एंड जीरोस प्लॉट करेंगे तो पोल एंड जीरोस क्या होने चाहिए, सबसे पहले इंटरलेसिंग होनी चाहिए नेगेटिव रियल एक्सिस पे, और ओरिजिन के पास में क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, नियरेस्ट टू और एट द ओरिजिन मस्ट बी ए पोल। तो यानी कि आप कह सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, पोल,
उसके बाद क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा पोल, फिर आएगा 0 एंड सो ऑन। और आप इंफिनिटी निगेटिव इंफिनिटी साइड में जा रहे हैं, तो अगर सबसे पहले यहां पोल आया तो इंफिनिटी पे क्या लाई करना चाहिए, 0 लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में पोल है ये ओरिजिन पे भी हो सकता है या नियर टू द ओरिजिन, बट फर्स्ट सिंगुलरिटी का मतलब है उसके रूट्स। फर्स्ट सिंगुलरिटी नियर टू द ओरिजिन पोल है तो आप कहेंगे कि आरसी इंपीडेंस या आरएल एडमिटेंस फंक्शन है। ये पहचानने का एक तरीका है। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया हो हमको ये देखना है कि उसका नियरेस्ट टू द ओरिजिन कौन सी सिंगुलरिटी आ रही है। अब जो ओरिजिन के नियरेस्ट सिंगुलरिटी आ रही है उसके अपोजिट सिंगुलरिटी क्या होगी, इन्फिनिटी पे होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, तो सिंगुलरिटी नियरेस्ट टू और एट द माइनस इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी है ना, मस्ट बी अ 0। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आरसी इंपीडेंस या आरएल एडमिटेंस फंक्शन है कि नहीं है। So first example, fs इक्वल्स टू s प्लस 1 s माइनस 3 s प्लस 4 s प्लस 8। तो रूट्स क्या हो गए यहाँ पे, s इक्वल्स टू -1 +3 -4 -8। तो ये दोनों क्या हो गए 0 और ये दोनों क्या हो गए पोल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए कि सारे रूट्स रियल एंड नेगेटिव होनी चाहिए, जबकि यहां पे ये जो कंडीशन आ रही है, दिस कंडीशन, दिस इज +3 पॉजिटिव रियल साइड में जा रहा है, हेंस दिस इज नॉट एन आरसी इंपीडेंस और आरएल एडमिटेंस फंक्शन। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कौन सी प्रॉपर्टी को, फर्स्ट प्रॉपर्टी को। इसके बाद एनालिसिस सारी हमारी खत्म। सेकेंड एग्जाम्पल, एफ एस इक्वल्स टू s प्लस 2 s प्लस 5। तो यहां पर रूट्स आप देखो, s इक्वल्स टू -2 -5 और s इक्वल्स टू फिर क्या आ रहे हैं 0 एंड -1। तो यहां पर ये क्या हो गए 0 और ये क्या हो गए हमारे पोल्स। बट यहां पर एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि s इक्वल्स टू 0 पे पोल है, मींस ओरिजिन पे पोल है, तो नियर टू द ओरिजिन और एट द ओरिजिन पोल होना चाहिए। तो इस कंडीशन को देखते हुए, जो कंडीशन नंबर 4 है उसको देखते हुए तो पोल मिल रहा है, यानी कि हम इसको प्लॉट करते हैं पहले। ठीक है, तो ओरिजिन पे तो पोल मिल गया, -1 पे भी पोल है तो -1 पे भी हमने पोल कह दिया, फिर -2 पे 0 है और -5 पे भी 0 है। तो क्या इंटरलेसिंग हो रही है, मींस अल्टरनेट में आ रहे हैं पोल एंड 0 पोल एंड 0? नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये आरसी इंपीडेंस या आरएल एडमिटेंस सर्किट नहीं है। राइट। थर्ड एग्जांपल, इसमें आप रूट्स देखिए, s इक्वल्स टू 0 -8 -1 -9। तो ये जीरोज हैं और ये क्या है पोल्स। s इक्वल्स टू 0 पे 0 आ रहा है, नियर टू द ओरिजिन और एट द ओरिजिन 0 आ रहा है, इसलिए ये एलसी एमिटेंस फंक्शन नहीं है, जो कि गलत है। आरसी इंपीडेंस या आरएल एडमिटेंस फंक्शन नहीं है। लास्ट एग्जांपल, यहां पर आप देखिए प्लॉट करते हैं, s इक्वल्स टू -1, s इक्वल्स टू 0 पे पोल है, राइट, नियर टू द ओरिजिन पोल आ गया या एट द ओरिजिन पोल है। फिर 0 के बाद क्या आता है 1 पे देखिए आप 0 है, फिर 2 पे पोल है अगेन, 4 पे 0 आ रहा है, रूट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं, और फिर -6 पे पोल आ रहा है।
तो -6 लास्ट में हो गया, मीन्स ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी हो गया। जो इन्फिनिटी पे जाएगा वहां पे क्या मिलेगा आपको 0, बट नियर टू द ओरिजिन या एट द ओरिजिन क्या मिल रहा है, यहाँ पर पोल मिल रहा है, तो अल्टरनेट क्रम में भी है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आरसी इम्पीडेंस या आरएल एडमिटेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस। ठीक है, जो थर्ड था वो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। जो सेकंड था वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, बट एग्जाम्पल नंबर 4 सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था। तो आइए बच्चों, अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं। फंक्शंस गिवन होंगे, आपको बताना है कि कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलिड फंक्शन है कि नहीं है।